चलिए बच्चों, आज हम लोग बात करेंगे प्लांट ग्रोथ एंड डेवलपमेंट के एक इंपॉर्टेंट पार्ट की, जिससे बहुत सारे क्वेश्चंस आते हैं, और वो है फाइटो हार्मोन्स या प्लांट हार्मोन्स। आपके पास 5 टाइप के हार्मोन्स हैं, कुछ प्रमोटर्स, कुछ इनहिबिटर्स हैं। जल्दी से बात करते हैं। सबसे पहला आता है ऑक्सिन। ऑक्सिन जो है ग्रीक वर्ड से डिराइव किया ऑक्सिन, विच मीन्स यहाँ पर टू ग्रो, और फर्स्ट आइसोलेटेड फ्रॉम ह्यूमन यूरिन। देखिए इंपॉर्टेंट लाइन सारी मैं लेकर आया हूँ एनसीईआरटी से। एपिकल डोमिनेंस का प्राइमरी फंक्शन है, आपको याद रखना है। बहुत फेवरेट क्वेश्चन होते हैं ये कि भैया प्राइमरी फंक्शन जो है वो क्या है। इसके बाद अगर आप शूट टिप्स को रिमूव कर देते हैं तो उसकी वजह से एपिकल डोमिनेंस कम हो जाता है। इस प्रोसेस को कहते हैं डीकैपेसिटेशन। इसके बाद ये क्या करता है सर, स्टेम कटिंग्स के ऊपर रूट इनिशिएशन करता है। फ्लावरिंग इन पाइनएप्पल, पार्थेनोकार्पिक टोमेटोज आप बना सकते हैं, और सेलेक्टिव वीड किलर डाइकॉट्स की ग्रोथ को रोकता है, ध्यान रखना ये बात। इसके बाद जिब्रेलिन्स की बात करें बच्चों, तो इसकी डिस्कवरी हुई थी बकाने या फूलिश सीडलिंग डिजीज से, जो होता है बाय जिब्रेला फ्यूजिकोराई फंगस। इसके बाद प्राइमरी फंक्शन अगेन स्टेम इलोंगेशन, तो ड्वार्फ प्लांट्स को इलोंगेट करने में भी हेल्प करेगा, साथ ही साथ शुगर केन की प्रोडक्शन को 20 टन पर एकड़ तक बढ़ा सकता है। इसके बाद मार्टिंग प्रोसेस को स्पीड अप करेगा, जुवेनाइल कॉनिफर्स में अर्ली सीड प्रोडक्शन करेगा, बोल्टिंग को प्रमोट करेगा, अगेन इंपॉर्टेंट है, और सीड जर्मिनेशन फैक्टर होता है, क्योंकि ये क्या करता है, सीड जर्मिनेट करते समय जो एंजाइम्स होते हैं उनका सिंथेसिस करवाता है। इसके बाद साइटोकाइनिन की बात करें, नाम से पता लग रहा है साइटोकाइनिन को प्रमोट करेगा, तो प्राइमरी फंक्शन तो हो गया, इंड्यूसेस सेल डिवीजन। कहां से डिस्कवरी हुई, हमने कहा सर स्कूग और मिलर ने एक्सपेरिमेंट्स किए थे। स्कूग ने तो सबसे पहले ये एक्सट्रैक्ट्स को ऐड किया वस्कुलर टिश्यूज का, ईस्ट का, कोकोनट मिल्क या फिर डीएनए का, जिससे कि वहां पर रेट ऑफ सेल डिवीजन बढ़ गया टिश्यूज के अंदर। इसके बाद इसके डिस्कवरी हुई यहाँ पर काइनेटिन की, हेरिंग फिश स्पर्म डीएनए की, जो किसने किया, मिलर ने किया, और प्लांट से जो पहला हमने निकाला वो था जियाटिन। इसके बाद एपिकल डोमिनेंस को कम करता है, सेनिसेंस को डिले करता है, जिसे रिचमोंड लैंग इफेक्ट कहते हैं, और स्टोमेटा को ओपन करेगा। ठीक है सर, स्टोमेटा को ओपन कर रहा है, यहीं पर एब्सिसिक एसिड देख लेते हैं, ये स्टोमेटा को बंद कर देगा। इसीलिए इसे स्ट्रेस हार्मोन कहते हैं कि भैया प्लांट को जब पानी की कमी होगी तो उस कंडीशन में ये क्या करेगा, स्टोमेटा को बंद करेगा। 1960s में डिस्कवरी हुई थी 3 अलग अलग कंपाउंड्स की, जिनको बाद में पता लगा कि वो सब एक ही कंपाउंड है, विच इज एब्सिसिक एसिड। सीड जर्मिनेशन को इनहिबिट करेगा, डोरमेंसी को प्रमोट करेगा, सेनिसेंस को प्रमोट करेगा, और एंटागोनिस्टिक टू जीए होता है। लास्ट बात करते हैं इथाइलिन की। सर वॉलेटाइल होता है, गैसियस होता है, और फ्रूट राइपनिंग हार्मोन कहते हैं बच्चों, इंपॉर्टेंट है। रेस्पिरेशन की रेट को बढ़ाएगा, जिसको रेस्पिरेटरी क्लेमेक्टिक कहते हैं। इसके बाद इथोफोन कमर्शियली मार्केट में अवेलेबल होता है। नेक्स्ट बात करें, सीड और बड डोरमेंसी को ब्रेक करेगा, रैपिड इंटरनोड इलोंगेशन करेगा राइस प्लांट्स में जो सबमर्ज्ड है। इसके बाद फ्रूट सेट को सिंक्रोनाइज करेगा पाइनएप्पल और मैंगो में, थिनिंग ऑफ कॉटन, चेरी और वॉलनट, और फीमेल फ्लावर्स इन कोकुम्बर को प्रमोट करेगा, जिसकी वजह से प्रोडक्टिविटी बढ़ेगी। तो ये कुछ फंक्शंस आपके पास इंपॉर्टेंट यहाँ पर आप देख सकते हैं। तो ये सारे आपके प्लांट हार्मोन्स।